नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित रहेजा मॉल में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। इसका कारण बताया जा रहा है कि बिल्डर द्वारा बिल नहीं भरने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है। जी हां, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब सरकार को पैसा बिल्डर ने देना है और उसका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। जहां तो एक और कोविड काल ने व्यापारी वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है और अब इतने बड़े मॉल में बिजली नहीं होने की वजह से दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आक्रोशित दुकानदारों ने सोमवार सुबह मॉल के बाहर ही एक प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से बिल्डर की मनमानी पर लगाम लगाई जाए और दुकानदारों को राहत दी जाए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रहेजा मॉल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। इससे पहले भी एक हफ्ते के लिए ये कनेक्शन काट दिया गया था, जिसे कुछ भुगतान करने के बाद विभाग के द्वारा जोड़ दिया गया। मामला ये है जी, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और जब तो उसने कहा कि कुछ कह अनपढ़ हूँ साइन करा लिए और अब वो हर तरह की फैसिलिटी नहीं दे रहा, मेंटेनेंस पूरा ले रहा है। उस टेंशन में बीमार हो रहा हूँ और ये कर्म सही नहीं सुधारा माल का, तो मैं उसका नाम लिख कर इस टेंशन में मर जाऊँगा, फिर रहेजा फंस जाएगा। मांग ये है जी, एक तो ये बिल नहीं भर रहा, बिजली काट रखी है और बिजली बिल ले रहा ज़्यादा और वो 80-88 लाख रुपए उसके बिल है पेंडिंग और बिजली काट रखी। अपना माल चला रहा है सही, अपनी दुकान है जनरेटर से और आगे ठप पड़ी है दुकान है, पैसे नहीं दे रहा, किराया रेंट नहीं दे रहा। 33 महीने हो गए, अरब टैक्स के हो गए, उसमें भी हिस्सा डाल लिया और कई लाख रुपए खा गया। मेरा नाम आर के शर्मा है जी, EAL से रिटायर्ड हूँ और ये जो चौधरी साहब हैं ये कोलैबोरेटर हैं यहाँ के और इनको दुकानें मिली हुई हैं उनकी रहेजा की तरफ से और इन्होंने पेमेंट भी करी हुई है और कुछ दुकानें इन्होंने रहेजा को रेंट पे दी हुई है। तो इनको ना तो रेंट देता है और हम लोगों जितने भी बाकी लोग हैं सबसे इन्होंने मेंटेनेंस के दिसंबर 2022 तक पैसे लिए हुए एडवांस और बिजली के भी लिए हुए हैं और बिजली का बिल जमा नहीं कराया इन्होंने। 80 लाख रुपए जब हो गए तो उन्होंने बिजली वालों ने बिजली काट दी और इन्होंने एक दिन डीजल जनरेटर पे चलाया, अब वो भी बंद कर दिया। तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, किसी भी दुकान में कुछ भी नहीं है। और अपना जो ऑफिस है, इनके सेलेक्टेड ऑफिस है 2-3, वो अपने डीजल जनरेटर पे चलाता है, बाकी सबको कुछ नहीं करता। बाकी परेशान हो रहे हैं सारी, अब सारी दुकानें बंद हैं। और जो ये पैराडाइज बिरयानी वाला है, ये तो सब खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, उनका तो एक ही दिन में बंटाडार हो गया, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इतना परेशान हो रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट लगाओ, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले तो ये कहें कि भाई आपके माथा फड़ी हुई है क्या कुछ, तब तो हम आएंगे, नहीं तो हमारा कुछ लेना देना। और RW बनाने के लिए रजिस्ट्रार ने एक खन्ना साहब को नियुक्त किया हुआ है। वो खन्ना साहब भी उनसे मिले हुए, ना तो कभी हमारी तरफ आते हैं ना बात करते हैं। और तरह तरह के बहाने बना के मतलब उसको RW बनने के प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ, हमें समझ में नहीं आता। पूरा मामला यही है कि हमारी शॉप है यहाँ पे 248 नंबर, लेकिन ये है कि हमने जब से लिया है हम तब से मेंटेनेंस ही भर रहे हैं उसकी, क्योंकि कुछ इसका रिटर्न तो हमें मिल नहीं रहा। जितना हमने 50-60 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट किए, हमारा भी वो लोन भी चल रहा है जो हमने लोन लिया, और उसके बाद ये लोग मेंटेनेंस इतनी रेंट पे चढ़ नहीं रही है क्योंकि कोई इतना फुटफॉल है ही नहीं है। तो अब मेंटेनेंस हमें पल्ले से देनी पड़ती है। हम अगर 6 महीने साल मेंटेनेंस रोक लेते हैं तो ये टोटल सारा 2-2 लाख का बिल बना के भेज देते हैं। और उसके बाद जब हमने कभी खोलने की सोचे भी तो ये कहेंगे पहले पिछली मेंटेनेंस क्लियर करो, उसके बाद आप खोल सकते हो। तो मतलब ये है कि दुकान हमारी बंद ही पड़ी हुई है और जब से हमने लिया हम तब से मेंटेनेंस ही भर रहे हैं, हमें कुछ उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। भाई हम 60 लाख रुपए किसी बैंक में कहीं सेव करते तो हमें तो पता नहीं अब तक हमारा 1 करोड़ रुपये हो जाता जो हमने शॉप पे इन्वेस्ट किया है। हमने इस पर्पज़ से ली थी कि चलो कुछ बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ इनकम हो जाएगी, लेकिन यहाँ इनकम की जगह लॉस ही हो रहा है। और हमारा तो यही, और बिजली इतने टाइम से कटी हुई है, अब तो हम रेंट पे भी सोचे तो वो भी नहीं चढ़ रही क्योंकि बिजली नहीं है, सारा मॉल ही बंद हुआ पड़ा है। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा रहेजा को भी ये सोचना ही चाहिए कि लोगों की मेहनत की कमाई है और कुछ तो उसका लोगों को रिटर्न मिला। सब लोग ही परेशान हैं। मेरा नाम एडवोकेट दिनेश मराठा। मामला ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हो गई है मॉल की और लगभग जो बात हमने जब करी थी तो लगभग 80 लाख रुपए का बिल जो है वो पेंडिंग है। अब डिस्प्यूट ये है कि भाई जो बिल्डर हैं वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं और कि भाई 80 लाख रुपए का बिल जो है वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। तो मॉल की जो है लाइट कट गई है, अब सारे के सारे जो ऑनर्स हैं या जितने भी यहाँ ब्रांड्स हैं अब वो कैसे उसको रन करेंगे। तो सारा का सारा जो है वो बड़ा लॉस जो है होता जा रहा है। इतने
अच्छे रोड के ऊपर, सोना रोड के ऊपर एक बड़ी प्रीमियम लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी है, बट सारा जो मिसमैनेजमेंट है, जो उस मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है वो पूरा मॉल सफ़र कर रहा है। और एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो लाखों रुपए में ख़रीदी गई थी, तो सबकी ही प्रॉपर्टी का वो लॉस हो रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई किस तरह से चीज़ों को करा जाए। तो जो हम ऑनर्स हैं वो हमारा ये है कि भाई जो मेंटेनेंस बिल है, जितना भी जो बिल्डर चार्ज करते हैं, जो यहाँ पे मेंटेनेंस एजेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है कि भाई कोई भी सामने नहीं आ रहा है उनकी तरफ से कि भाई कोई सामने आकर के बात करे कि भाई किस तरह से इसका हल निकलेगा। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में जो है उनका एक कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोई ऑफिशियल वहाँ से सामने आए और ग्रीवेंसेस को थोड़ा सा दूर करे, थोड़ा एड्रेस करे कि भाई किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा, तो शायद होपफुली कुछ हो सकता है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये एक पीसफुल, शांतिपूर्वक जो है एक धरना रखा है कि सो दैट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बिल्डर की तरफ से हैं, जो मेंटेनेंस एजेंसी की तरफ से हैं, वो सामने आएँ और बात करें सबके साथ में। आफ्टर ऑल सबका इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि भाई ये शॉप जो है एक रन हो, जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे आएँ, है ना। तो और मॉल्स की तरह या और जो अच्छी मार्केट्स हैं उनकी तरह यहाँ भी ये अच्छे से चलें चीज़ें, बस यही प्रयास है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सरकार बेलगाम हुए बिल्डरों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाएगी। आखिर किसके संरक्षण में कानून से भी बेखौफ हो जाते हैं ये बिल्डर, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम में आए दिन निवेशकों का बिल्डरों के खिलाफ हल्ला बोल पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।